वेलकम बच्चों। तो आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हमारे रहने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं सीरीज़ को। तो वो उसका आज पहला वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस लिए थे जो ऑल ओवर थे, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं कि जो टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको हम आज इस वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है आपके सामने वो है, इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज़ qth टर्म इज़ p, फाइंड इट m टर्म एंड p प्लस q टर्म। हमसे क्या पूछा गया कि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद तो q है और qवां पद हमारा क्या है, p है। उसका हमें क्या पूछा गया है, mवां पद और p प्लस qवां पद जो है हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, आई थिंक आपको याद होंगे किसी भी nवें पद के लिए। और ये हमारा क्वेश्चन AP का है। तो AP में किसी भी टर्म को हम जब फाइंड करते हैं तो किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, ये मैंने आपको पहले कराया हुआ है। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख ले। वो किसी भी पद को निकालने के लिए इसमें nवें पद जब हम फाइंड करते हैं तो nवें पद का फॉर्मूला हम कौन सा लगाते थे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसे कि टी के लिए हम क्या लगाते थे, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लगाया करते थे फॉर्मूला के लिए, निकालने के लिए। तो ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर किसी भी टर्म को निकालने के लिए। तो हमें यहाँ पर वैसे भी m पद पूछा गया है प्लस p प्लस q पद पूछा गया है इस क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, करते हैं इसको सॉल्व, सिखाते हैं आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। और काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है क्वेश्चंस में, तो एग्जाम्स में। तो आप लोग इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक मेरी इस वीडियो में। आज तो आपको बहुत ये समझ लीजिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इसमें से कोई के क्वेश्चंस कम से कम आपके 10 नंबर का यहाँ से इस बार आने वाला है, क्लियर है। इस वीडियो से कम 10 नंबर आपके पक्के हैं। तो ठीक है, हम क्या करने वाले हैं इसको सॉल्व करने से पहले, जैसे कि हमें दिया हुआ है इसमें pवां पद तो हमारा q है और qवां पद क्या है, p है। तो हम क्या करेंगे, पहले pवां पद एक इक्वेशन बनाएंगे pवां पद के लिए और उसी तरीके से बनाएंगे qवां पद के लिए। समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे पहले बनाएंगे हम pवां पद के लिए तो pth टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, उसी तरीके से हमारा qth टर्म को निकाल लेंगे। फिर जैसे t का लिखा हुआ ना, उसी टर्म में हम उसको खोल लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, तो जो हमारा टर्म p होगा वो क्या हो जाएगा, TP इज़ इक्वल टू, हमें पता है कि हमारा a टर्म तो जो p टर्म है वो क्या है, q है, और q टर्म हमारा p है, सीधे, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ मैंने लिखना थोड़ा गलत गड़बड़ हो गया है, क्या है कि इज़ q एंड qth टर्म, ठीक है। यहाँ पर हमारा इज़ q एंड qth टर्म इज़ p, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। तो TP हम जब फाइंड करेंगे तो हमारा TP क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q। जो हमारा टर्म p है वो क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, वो q है। और आप लोग जानते हैं जैसा कि इसमें a क्या है, इसमें है a है, हमने क्या किया, लेट a इज़ फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, और जो हमारा q d है वो क्या है, सार्वंतर है, डिफरेंस है, ठीक है ना। वो हमारा क्या है, डिफरेंस है, ओके। सो चलेगा, करते हैं। टी क्यू जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। तो ये हमको यहाँ पर गिवन था क्लियरली, तो ये हमने उसी के हिसाब से अपने इक्वेशन को ना लिया। हम क्या करने वाले हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम इन दो, इसको पहला मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से घटा देंगे, चाहे किसी को भी घटा दो, हमारा समीकरण बनना है तो वो बना लेंगे हम वहीं से। तो हमारा क्या है कि यहाँ से a और d को यहाँ से ख़त्म कर देंगे हम। देखो कैसे करने वाले हैं, तो देखो, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन से घटाने वाले हैं। तो a में से a जाएगा हमारा 0 बचेगा, क्लियर है। और p माइनस 1 इंटू डी हमारा यहाँ पे से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा p माइनस 1
इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू माइनस पी हो जाएगा। क्लियर, हम क्लियर है ना। और इसी तरीके से मतलब यहाँ पर हमने फर्स्ट में से सेकंड को उठाया, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से आई थिंक। देखिएगा अगर किसी समझ में नहीं आया हो तो मैंने वहाँ बता दिया यहाँ पर क्लियरली। तो देखो हम क्यू से डी से अंदर गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी डी माइनस क्यू डी एंड माइनस माइनस हमारा प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। क्लियर। तो देखो डी से तो ये वाला डी हमारा कट गया, यहाँ से हम क्या करेंगे ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। उसी से हम यहाँ क्या करेंगे एम्थ टर्म एंड पी प्लस क्यू टर्म निकाल लेंगे। देखो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको पी डी माइनस क्यू डी, तो यहाँ से क्या करेंगे हम डी को कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा अंदर, हमें मिल जाएगा पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब हमारा चलो ऐसा करते हैं, हम इसको इधर और इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है, पी माइनस क्यू और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू इधर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इससे हम, पी माइनस क्यू हो जाएगा, हमने इससे डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा तो हमें डिफरेंस जो है वो हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा। तो वो डिफरेंस हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब हमें किसकी ज़रूरत है, ए की आवश्यकता है, तो इसको किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, हम क्या करेंगे ए की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन पुट इन, इक्वेशन जिसमें रखना चाहें आप उसमें रख के अपनी ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये तो आप लोगों ने पीछे सीखा हुआ है, तो डिफरेंस हम यहाँ लगा देते हैं। तो ए प्लस, चलेगा देख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ए प्लस हमने क्या किया समीकरण 1 में रखने पर, तो p माइनस 1 और d हमारा क्या है माइनस का 1 है, बराबर q हो जाएगा और माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस p जो है माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है, तो p माइनस का कर देंगे हम, p और प्लस 1 इज इक्वल टू q। हम क्या करेंगे इसका अगर पक्षांतर कर देंगे तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कुल मिला के हमें ए बराबर मिल जाएगा, पी इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो पी प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू तो ये मिल गई और डी की वैल्यू हमको ये मिल गई है। क्लियर आई थिंक। तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। हम लोगों ने बस क्या किया है, जो हमारा टी टर्म था उसी फॉर्मूले से हम जब nth टर्म फाइंड करते हैं तो उसी फॉर्मूले से हमने इसको यूज़ किया हुआ है, उसी से हमने इसको पूरा अभी तक किया हुआ है। तो हमने यहाँ से देखो ए हमने इसका ए मतलब पहला टर्म निकाल लिया, डी मतलब इसका डिफरेंस निकाल लिया, और किसी भी nth टर्म को या p प्लस क्यू टर्म को हम जब भी फाइंड करते हैं तो हमें इन्हीं दो चीज़ की आवश्यकता होती है। देखो p एंड d, और n तो हमारा सेम रहता है ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अपना mth टर्म जब फाइंड करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये हमारा क्या है पी प्लस क्यू माइनस 1, पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस एम माइनस 1 तो एम माइनस 1 इंटू डी मतलब डिफरेंस हमारा माइनस 1 था, चलिएगा कर दिया यहाँ पे गुणा हमने इससे भी। अब देखो इससे अंदर गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो तो हमारा ये m जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस एम प्लस 1, तो देखो इससे तो ये कट गया, क्लियर है। और हमें क्या मिल जाएगा, mth टर्म हमारा वो मिल जाएगा p प्लस क्यू माइनस एम, और यही हमारा सिंपली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्लियर है। तो ये हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टी एम मतलब mth टर्म का फाइंड हमने कर लिया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमें फाइंड करवाया है p प्लस क्यू, हमसे फाइंड करवाया है इसमें p प्लस क्यू। तो जब p प्लस क्यू को फाइंड करेंगे हम बच्चों, तो देखो वही सेम हम m की जगह पे p प्लस क्यू पूरा लगा देंगे। तो देखो कि a प्लस p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हमारा a क्या है, a हमारा है, इसको ऐसे चाहो तो ऐसे रख दो, जैसे चाहो वैसे रख सकते हैं आप लोग। तो a क्या है हमारा, a हमारा ये पूरा पार्ट है कि p प्लस क्यू माइनस 1 है ना, और प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है हमारा माइनस 1 है, वो भी हमने लगा दिया यहाँ पर। अब देखो क्या करेंगे हम, सिंपली इसमें इससे गुणा कर देंगे, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इसका अंदर गुणा किया तो माइनस का p माइनस का q और माइनस का a प्लस का 1 बन जाएगा इस तरीके से।
तो ये कट जाएगा, ये सारा ही पार्ट हमारा कट जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। और ये हमारा इसका आंसर हो गया। एंड आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, और बढ़िया क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज 2 4 6 8। देखो सीरीज़ का आप लोग जानते हैं कौन सी सीरीज़ है, बता सकते हैं आप लोग, तो मुझे कमेंट में बताइए कौन सी सीरीज़ है। और मैं बताता हूँ तब तक आप लोगों को। जब भी हमारा किसी भी सीरीज़ में अगर अंतर समान होता है प्रत्येक पद का, तो हमारा वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, मैं ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, बढ़ते हैं। हमें इसमें क्या पूछा गया है, इसका सम पूछा गया है, तो हम सम निकालेंगे इसका हम। तो ठीक है बच्चों, इसमें जैसा कि पूछा गया है हमसे इसका सम निकालने के लिए, हमको इसमें क्या निकलवाया है, इसमें योग निकलवाया है, योगफल इस n पदों तक इसका। तो हम निकालते हैं इसका योगफल। और आप लोगों को मैंने योगफल का फॉर्मूला पहले ही कराया हुआ था, तो आई होप कि आप लोगों ने वो याद किए होंगे और आप लोग इसके क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वो थ्योरिकल जो मैंने समझाया हुआ है वो आपने अगर सीरीज़ नहीं देखा है, तो आपको उन्हें वीडियोज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको अगर समझने हैं इसके बेस से, तो वहीं से समझ में आएंगे आप लोगों को। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। और जो भी बच्चे हैं, हालांकि मैं यहाँ बताता तो जा रहा हूँ साथ के साथ ही जो भी है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग उसको ज़रा एक बार ज़रूर देखिएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पहला पद इसका क्या है, 2 है, और डिफरेंस क्या है इसका 4 - 2, मतलब वही सबसे सेम डिफरेंस आता है, तो हमारा क्या होती है, वो AP होती है। तो सिंपली हमारा जब हम डिफरेंस देख रहे हैं, तो इसका 4 में से 2 क्या, तो 2 बचा, 6 में से 4 2, मतलब क्लियर है। तो हमारा ये क्या है, डिफरेंस जो है इसका। और हमारा जो nth टर्म इसका है वो क्या है, n है। हमें इसने n पदों तक ही इसका सम निकलवाया है। तो हम लोग जानते हैं जो Sn मतलब क्या हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा हमारा n/2 × 2a + n - 1, ठीक, और × d, ये कोष्टक बंद हमारा। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, n हमारा यहाँ n ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 2 × a हमारा 2 है, प्लस n हमको पता नहीं, तो n - 1, और डिफरेंस हमारा 2 है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें दी थी वो हमने लगा ली हैं। इसी हिसाब से हम जब आगे बढ़ेंगे, तो हमें देखो क्या है कि ये हो जाएगा, गुणा कर लेंगे इसका, तो ये 4 बन जाएगा, तो n/2, ये 4 बन जाएगा, 4 + 2n - 2। ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, देखो n/2, अभी आंसर नहीं, 2 + 2n, 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, अगर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा n/2, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, और n + 1 अंदर बचेगा हमारा, 2 से 2 कट जाएगा, तो जिसका सिंपली आंसर बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा, n कोष्टक में n + 1, और यही हमारा इसका सम हो जाएगा n पदों तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें एक क्लियर बात एक और समझ में आ रही है कि अगर किसी भी सम श्रेणी दे रखी है, सम पदों की श्रेणी दे रखी है हमको, समांतर श्रेणी, तो उसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा n × n + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 4 + 6 + 8, मतलब ये क्या है, हमारी एक इवन सीरीज दे रखी है हमको, 2 + 4 + 6 8, तो उसी तरीके से हमारा सम होगा वो क्या हो जाएगा, n पदों तक, उसका हो जाएगा n कोष्टक में n + 1। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमसे पूछेगा किसी भी सम श्रेणी का, तो जैसे पूछे 10 पदों तक योग, तो हम क्या करेंगे, सीधा अगर ये श्रेणी दे रखी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 लगा देंगे इसी फॉर्मूले में, और यहाँ से अपना हम सम निकाल सकते हैं। जैसे 10 पदों तक का पूछे, 11 पदों तक का पूछेगा, तो सिंपली हम इसमें लगाएंगे और उसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये ज़्यादा टफ नहीं था, बढ़िया ही थे, फॉर्मूला बेस्ड था और ज़्यादा कोई टफ नहीं था इसमें। तो जो अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ दैट सीरीज whose nth term is 2n + 3। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सीरीज का n पदों तक योग निकालिए जिसका nth जो पद है वो क्या है, 2n + 3 है। तो बच्चों हमें ये पद पता है इसका 2n + 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको यहाँ से क्या पता है कि tn जो हमारा है वो क्या है, 2n + 3 है। क्लियर है, अब हम जैसे यहाँ से फाइंड करें t1 बराबर, तो हमें क्या मिल जाएगा, t × 1 + 3 = 5। t2 निकालेंगे इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 2 + 3 = 7। इसी तरीके से हमें पता चल गया यहाँ से कि इसका जो इस सीरीज़ का जो पहला पद है वो क्या है, a है, मतलब यहाँ से इसका पहला पद क्या है, वो a है, और जो डिफरेंस है वो क्या है इसका, वो है 2। क्लियर, तो ये हमारा हमें इसमें
यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। आई होप समझ सकते हैं। अगर आप ये ध्यान रखिएगा क्लियरली, जैसे हमें पता है कि हमें ये n दिया हुआ है, इसका n पद है, तो वही क्लियर है वहाँ से कि हम इस n का ये निकाल लिया। अब इसमें 1 रखेंगे, n की जगह पे 1 आ गया तो 1 यहाँ रख दिया, वही 2, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है। आई होप सारा समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चंस आपको अच्छे लग ही रहे हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं चले जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है आप लोगों का। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो T1 और T2 हमने निकाल लिया, मतलब उस हिसाब से A और D हमने डिफरेंस जो है फाइंड कर लिया है। 7 में से 5 का 2 बचेगा इस तरीके से। तो हमें पता है कि इसका जो सम का फॉर्मूला है वो क्या होता है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि SN इक्वल टू होता है n/2 और 2 इंटू सॉरी चलेगा, डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, चलेगा लगा देते हैं। 2 इंटू 5 मतलब A का A हमारा, और प्लस n तो पता ही नहीं है तो n-1 इंटू डिफरेंस हमारा 2 है, ये हमने लगा लिया, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया है। अभी फॉर्मूला लिखा था मैं आप लोगों को, उसी फॉर्मूले में हमने ये अपने वैल्यू को लगा दिया है। देखो 5 और 2, 5 का गुणा कर देंगे 2 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, n/2 इंटू 10 + 2n-2, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, तो n/2 8 + 2n। ठीक, क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, 2 बाहर निकाले कॉमन। जब हमने यहाँ से 2 बाहर निकाला तो हमें क्या मिला, देखो n/2 इंटू 2 4 + n। ठीक, इससे ये ख़त्म, बचा क्या हमारे पास, जो बचा वही इसका आंसर हो जाएगा कि n कोष्टक में n+4 या 4 + n। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो सही से मेरे साथ बने रहिएगा कि कोई क्वेश्चन आपका, कोई भी स्टेप उसका छूटे नहीं, कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो बच्चों देखो ये मैंने क्वेश्चन दिया है आप लोगों को घर से करने के लिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा और मुझे इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है आप लोगों का। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ अ सीरीज इज 3n² - n, फाइंड द सीरीज। हमें इसमें सीरीज आपको बतानी है, और आपको जो है इसमें क्या दिया गया है, n टर्म का सम दिया हुआ है। ठीक, हम अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो बहुत ही ईजी है, बहुत ठीक है, उसको लेते हैं, करते हैं। तो बच्चों देखो जो क्वेश्चन है हमारा अगला, इफ सम ऑफ n 2n and 3n terms of an AP are S1, S2 and S3 respectively, then prove that। हमें प्रूव करवाया है फिर S3 = 3 इंटू S2 - S1। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसको सॉल्व, एंड आई होप कि इसमें आपने ये क्वेश्चन पहले देख रखा होगा उस वीडियो में। तो आज रिपीट करते हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, मैंने देखा है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, सिखाते हैं आप लोगों को। इसका मतलब ये है कि यदि S1, S2, S3 तीन समांतर श्रेणी के n पदों के योग हों, किसी 3 समांतर श्रेणियों की हमारी ये योग दे रखे हैं, नहीं क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी का n, 2n तथा 3n पदों का योग हमको दिया हुआ है, S1, S2, S3। ठीक है, तो सिद्ध करो कि S3 = 3 इंटू S2 - S1। हमें ये जो है प्रूव करवाया है। तो बच्चों देखो जो क्वेश्चन हमारा है करते हैं इसको सॉल्व। देखो हमें फॉर्मूले याद हैं इसके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, S1 को फाइंड करेंगे। तो S1 हमको पता है n/2 2a + n-1 इंटू d हो जाएगा, और S2 जो हो जाएगा वो क्या है, वो हो जाएगा हमारा 2n के अकॉर्डिंग। तो देखो 2n/2 करेंगे, 2n/2 करेंगे, और हमारा अंदर 2a + 2n-1, n की जगह पे n आ जाएगा हमारा, और इंटू d, डिफरेंस तुम्हारा सेम ही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब S3 हमारा क्या हो जाएगा, 3n/2 कोष्टक में 2a + ये 3n हमारा यहाँ हो जाएगा, अब 3n-1 इंटू d, और कोष्टक बंद। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, S1, S2 और S3 की वैल्यूज़ को फाइंड किया है। अब सिंपली हमें करना क्या है, S1 हमें जो प्रूव करवाया है वो है S3, इसको छोड़ देंगे, S3 इस वाली साइड को ले लेंगे, हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, अपनी RHS को लिया सॉल्व करने के लिए, 3
S2 माइनस S1 को लिया हमने सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, जो S2 S1 की वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो इसको पुट करेंगे यहाँ पर हम, तो 3 S2 हमारा क्या है, वो ये है पूरा पार्ट, तो 2n/2, ठीक है। कोष्टक में क्या है हमारा 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, कोष्टक बंद कर देंगे हम अपना, और ये हमने पूरा अपना कोष्टक बंद कर दिया, ठीक। अच्छा ये तो उधर, हाँ ठीक है, ये अलग चल रहा है ना हमारा। तो ठीक है ना बच्चों, अब वो देखिएगा हम यहाँ से करेंगे माइनस अपना, ये हमने S2 की वैल्यू रख दी, माइनस S1 हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें रखेंगे हम अपनी वैल्यू को, तो n/2 कोष्टक में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। तो देखो ये तो हमने अपनी वैल्यू पुट कर ली है सिंपली अभी तो, और ये एक और कोष्टक है इसको भी लगा देते हैं। इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या मिल जाएगा कि आगे बढ़ते हैं, तो देखो 3 इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा 3n/2। देखो हमने क्या किया, n/2 को तो कॉमन ले लिया पहले तो क्लियरली, क्योंकि वहीं से थोड़ा इजी हो जाएगा, तो जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन को। 2 से अंदर गुणा कर लेंगे हम, जब 2 से हमने अंदर गुणा किया तो हमें क्या मिला 4a प्लस 4n-2 इंटू डी माइनस 2a, ठीक है ना, माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमने क्या किया, अंदर गुणा कर लिया, ये हमने इसको खोल लिया इधर से, और इधर हमने 2 से गुणा कर दिया अंदर। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, इसका हम डिफरेंस का भी अंदर गुणा कर लेते हैं तो बेटर रहेगा, और इजी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। 3n/2, क्योंकि हमसे ये प्रूव करवाया तो 3n/2 तो हमें मिल गया है बाहर, है ना। और जब 4a में से 2a गया तो 2a बच्चा क्लियर है, ठीक। और d में से 4nd, तो 4nd माइनस 2d, प्लस है ना बाहर तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस रहेगा। अच्छा ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का nd और ये प्लस का, या फिर डिफरेंस कॉमन ले लेते तो बेटर रहता, तो हमारा ये आंसर डायरेक्टली मिल जाता। ऐसा करते हैं, यहाँ से ना डिफरेंस हम डी को कॉमन ले लेते हैं सिंपली, तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल सीधा सीधा हो जाएगा हमारा आंसर। देखो क्या कि 3n/2, ठीक है। तो 4a में से 2 गया तो 2a बचा, और यहाँ से हमने डी कॉमन लिया, तो डी कॉमन लिया तो हमें क्या मिला 4n-2 माइनस n+1, यही तो मिला। और 4n में से n गया तो 3 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, माइनस का बचेगा। सिंपली हमारा आंसर जो चाहिए था वो मिल गया। तो देखो 3n/2 2a प्लस, और 4 में से 1 गया तो 3, इधर लिख देते हैं 3n-1 इंटू डी, और हमको जो चाहिए था वो मिल चुका है, और यही हमें प्रूव करवाया था कि क्या ये S3 के बराबर है, दैन इट इज़ इक्वल टू S3। आप लोग देख सकते हैं कि क्या ये S3 की वैल्यू है कि नहीं है, तो वो सेम आया है कि नहीं आया, है ना। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया हो आप लोगों को, क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यहाँ तक जो भी है समझ में आया, आई थिंक आपको सारा ही समझ में आया होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है इफ़ ABC आर इन AP, अगर हमारे ABC जो हैं अगर समांतर श्रेणी में है तो हमें प्रूव करना है A जो नीचे दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी में होगा या नहीं, है ना। तो करते हैं इसको प्रूव, कैसे करना है हमको बताते हैं आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप से, तो इनको भी हम देख लेते हैं। देखिएगा जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC हमारे किस में है, AP में है, और हमसे बोला गया है कि अगर ये AP में है तो हमें A इंटू A/1/B प्लस 1/C डॉट कॉमा B, मतलब ये जो है हमारे, क्या ये हमारे जो है AP में है या नहीं। तो अच्छा अगर हम जैसे इसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा दिया हुआ B/B प्लस 1/C, इसको हम सॉल्व करेंगे LCM लेके अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा AC प्लस BC अपॉन में BC, सॉरी यह हमारा क्या आएगा BA आएगा, ठीक है ना। A से हमने इंटू भी कर दिया है और यहाँ LCM लेके सॉल्व भी कर दिया है, कॉमा ये भी हमारा हो जाएगा BC प्लस AB अपॉन में CA, कॉमा CB प्लस
सी ए अपॉन में ए बी। अगर ये हमारे समांतर श्रेणी में होंगे तब हमारा क्या होना चाहिए, देखो अगर ये हमारे समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो हमको पता है हम क्या करने, देखो हम क्या करने वाले हैं, हम करते हैं ये कि इसके हर एक पार्ट में 1 ऐड कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ए सी प्लस बी ए अपॉन में बी सी प्लस 1, ठीक, कॉमा बी सी प्लस ए बी अपॉन में सी ए प्लस 1, ठीक है, इसमें सी बी प्लस सी ए अपॉन में ए बी प्लस 1, ठीक, हमने ये किया, तीनों में ऐड कर दिया 1। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको भी हम देखो एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे हैं। ए सी, ठीक, तो देखो ये हमारा अगर एपी में है एबीसी, तो क्या करेंगे हम, इसका बीसी प्लस बीसी अपॉन में बीसी, वही सेम यहाँ पर भी सेम आने वाला है हमारा, बीसी प्लस ए बी प्लस सी ए अपॉन में सी ए, कॉमा सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी अपॉन में ए बी। तो देखो जो ऊपर हमारा अंश में आ रहा है सब सेम आ रहा है, ठीक है। देखो हमने क्या किया था, अगर ये हमारा ए पी में होगा ना, देन अगर ये हमारे आर एन ए पी, ठीक, वही सेम ये भी हमारा ए पी में चल रहा है, भी है ना, ए पी, और वही सेम हमारा ये भी अभी ए पी में ही तो है, हम अभी इसको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वही से प्रूव हो जाएगा हमारा। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारा अंश है वो सब हटा सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/BC, 1/CA और कॉमा 1/AB जो है हमको मिल जाएगा, क्लियर। और अगर हम चाहें, ठीक है, तो यहाँ तो हमने क्या किया कि AC, तो यहाँ तो हमने क्या किया कि AC प्लस BA प्लस BC से तीनों ही पदों में भाग लगा दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, तीनों पदों में हम क्या कर रहे हैं कि ABC से गुणा कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे, ABC से गुणा कर देंगे। तो देखो हमने इसमें भी ABC से गुणा किया तो हमें क्या मिल जाएगा, ABC/BC है ना, ABC अपॉन BC, कॉमा ABC अपॉन CA, कॉमा ABC अपॉन में AB RN AP। तो देखो एक मिनट, ये कटा, C बच जाएगा, यहाँ CA कट जाएगा हमारा और यहाँ BC कट जाएगा, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, कुल मिला के A, B, C मिल जाएगा, जो कि हमारे पहले से किस में है, AP में है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया ना कि अगर ये हमारा ये AP में है, ये हमको दिया हुआ था, तो ये प्रूव होता है कि हमारा जो ये पार्ट था हमारा, अगर A 1/B प्लस 1/C, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिल गया क्लियरली, तो हमारा क्या हो जाएगा ये सब इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है हमारे, ये हमारे AP में होंगे, क्लियर हुआ। 1/A प्लस 1/B RN AP, क्लियर है। तो ये था यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा, इसको हमने प्रूव किया। यहाँ से एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी बता देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इनको तो ज़रूर ही देख लीजिएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि अगर b माइनस C का स्क्वायर, C माइनस A का स्क्वायर, A माइनस B का स्क्वायर अगर हमारे AP में है, देन प्रूव करना है हमको 1/B माइनस C, 1/C माइनस A, 1/A माइनस B आर ऑल्सो इन AP। तो ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे ये प्रूव करवाया गया है, ठीक है। तो बच्चों क्लियर है कि ये भी हमें कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना होगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो करते हैं इसको भी सॉल्व। तो देखो हमें अगर ये दिया हुआ है कि अगर ये हमारे AP में है, ठीक, तो देखो, तो हमें एक बात क्लियर है कि जो C माइनस, देखो हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस आपस में इक्वल होना चाहिए, तो इसका इसमें से डिफरेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, उसी डिफरेंस को यूज़ करने वाले हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो C माइनस A का स्क्वायर माइनस B माइनस C का स्क्वायर इज़ इक्वल टू A माइनस B का स्क्वायर माइनस C माइनस A का स्क्वायर, क्लियर है। ये हमको
यहाँ से हमको पता है कि अगर समांतर श्रेणी में कोई पद हैं तो उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ठीक है, ये क्वेश्चन है उसको। अब देखो आगे कैसे करेंगे। यहाँ से ये तो क्लियर हुआ। अब हमको पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बन रहा है ना। तो इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के हिसाब से इसको खोल भी सकते हैं हम चाहें तो। अगर तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी एक कोष्टक में। अगले कोष्टक में हमारा क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, माइनस आएगा तो माइनस का बी और प्लस का सी हो जाएगा। क्लियर, बराबर में यही सेम इसको भी करने वाले हैं हम। ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए। ओके, और इस वाले कोष्टक में ए माइनस बी प्लस सी प्लस वो माइनस ए। क्लियर, तो ये हमारा यहाँ से हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसे हम काट देंगे और हमें क्या मिल जाएगा। देखो इसमें से भी कट रहा है और यहाँ पर भी कट रहा है। ठीक है, जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। तो देखो ये हमारा नहीं कट रहा है कुछ भी, लेकिन यहाँ पर ये जो है पार्ट कट रहा है। तो क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, हमें यहाँ मिल रहा है बी माइनस ए। क्या मिल रहा है, बी माइनस ए मिल रहा है। और यहाँ मिल रहा है हमको 2c, क्या 2c माइनस ए माइनस बी इक्वल टू में यहाँ मिल रहा है यहाँ मिल रहा है हमको c माइनस बी। इस वाले पार्ट से c माइनस बी पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देंगे। ए और ए जुड़ रहा है हमारा, तो 2a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ तक तो क्लियर हुआ आई थिंक। तो आगे देखो कैसे करेंगे। आगे जो हमारा होगा, अब अगर हम इसमें अब a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए से भाग कर दें पूरे समीकरण में, इन दोनों तरफ साइड में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए। अगर हम इनसे डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है। देखो यहाँ हमारा b माइनस ए दिया है, अगर a माइनस बी से डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम, तो इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 2c माइनस ए माइनस बी माइनस का, लेकिन अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास, इससे तो ये कट गया, बचा ये b माइनस सी सी माइनस ए। क्या बचा, b माइनस सी और c माइनस ए। वहीं यहाँ पर भी हमको माइनस सी कॉमन लेना पड़ेगा ना, तभी तो इससे बचेगा। तो यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a माइनस बी माइनस सी। अपॉन में क्या बचेगा, इसमें से क्या गया, b माइनस सी गया, तो ये दोनों पार्ट बचे हमारे पास। तो a माइनस बी और c माइनस ए हमारे पास बचा है। अब हम क्या करेंगे, जो c दिया है उसको तोड़ लेंगे 2 पार्ट्स में, दोबारा से तोड़ने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। देखो माइनस का दिया था, माइनस से अंदर हम गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अंदर अगर हम माइनस से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल मिला के अगर देखा तो हमें मिल जाएगा c माइनस माइनस के c मिल जाएंगे। क्लियर है ना। देखो माइनस का c और माइनस का c प्लस का a प्लस का b। क्लियर, अपॉन में b माइनस सी और c माइनस ए इक्वल टू में, यहाँ पर हम इस 2a को तोड़ेंगे तो 2a दोनों माइनस के पार्ट हो जाएंगे हमारे, a और b हमारा क्या है, प्लस का हो जाएगा, c भी प्लस का हो जाएगा। अपॉन में a माइनस बी और c माइनस ए। अब देखो अब क्या करेंगे, हम इसका पार्ट कर लेते हैं कि c माइनस ए और b माइनस सी बेटर रहेगा। देखो c माइनस ए बन रहा है ना, c माइनस ए और b माइनस सी, तो माइनस का यहाँ से फिर से कॉमन लेना पड़ेगा। तो ऐसा करते b माइनस सी पहले लिख देते, b माइनस सी और माइनस सी माइनस ए कर देंगे, अपॉन में b माइनस सी और c माइनस ए इक्वल टू में यहाँ पर क्या है, वही सेम यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा a माइनस बी और c माइनस ए। तो c माइनस ए तो प्लस का बन रहा है और a माइनस बी बन रहा है माइनस का। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो a माइनस बी और ये c माइनस ए। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो इस हर को इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग लिख देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी से बी सी कट, बी माइनस सी से बी माइनस सी कट जाएगा, तो 1/c माइनस ए मिलेगा, 1/c माइनस ए मिलेगा। वही से हम यहाँ करने वाले हैं। तो c माइनस ए से c माइनस ए कट जाएगा, 1/b माइनस सी बचेगा, तो 1/b माइनस सी बचेगा। क्लियर, सही है, हाँ ठीक है। और बराबर में क्या मिल रहा है हमको, बराबर में हमको मिल रहा है
वही सेम कि इससे ये कट रहा है तो 1/a माइनस बी, 1/a माइनस बी, और माइनस का हमारा ये कट जाएगा तो 1/c माइनस ए मिल जाएगा, है ना। और हमें अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, अब बस हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस से यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, दोनों साइड से माइनस कॉमन लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1/b माइनस सी, जो कि हमें चाहिए। आई थिंक हमको मिल चुका है आंसर। तो देखो हमें क्या प्रूव करवाया था, हमें प्रूव करवाया था कि 1/b माइनस सी, चलो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ इसको, हमें प्रूव करवाया था कि क्या 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए, 1/a माइनस बी, कि क्या ये हमारे ए पी में होंगे। अब हमको पता है, देखो इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, इसमें से इसको, तो ठीक है, हमारा इसका अंतर समान, इसका भी अंतर समान। अब जब डिफरेंस समान है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ये है वो किस में होंगे, आर इन ए पी में होंगे। जब डिफरेंस दोनों साइड का समान है तो ये हमारे जो हैं समांतर श्रेणी में होंगे, जब अंतर समान है तो। क्लियर है, बस यही हमसे प्रूव करवाया था, हमने कर दिया। इट्स फाइन। आई थिंक अब आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को समझने में। तो ये कुछ एपी के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको मैंने आज सॉल्व किया है। अब बच्चों अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आप एपी को करिएगा। और जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं नहीं बता पाया हूँ, तो जो भी है आप लोगों को अगर लगता है तो वो मुझे आप सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हैं आप उसी क्वेश्चन को, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, तो चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, बढ़ते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अब अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके। तो तब तक के लिए जो भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, तो वो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो जैसे कि वो मेरे साथ जुड़े और उनके पास भी ये नॉलेज पहुँचे जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ओके, तब तक के लिए सभी के लिए गुड डे।